प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज का हमारा पाठ है धरती का स्वर्ग। यह कहानी हमें प्रकृति के महत्व और हरियाली की शक्ति के बारे में गहरी सीख देती है। इस कहानी में हम राजा चंद्र सिंह और उनके बुद्धिमान मंत्री वीरसेन से मिलते हैं। राजा अपने दादा द्वारा बताए गए धरती के स्वर्ग को देखना चाहते हैं। मंत्री वीरसेन राजा की अनुमति से वर्षों तक राज्य की धनराशि का उपयोग करके पेड़ पौधे लगवाते हैं, बाग बगीचे सजवाते हैं और पूरे राज्य को हरा भरा बना देते हैं। जब राजा और दरबारी उस सुंदर वातावरण को देखते हैं, तो उन्हें अनुभव होता है कि सच्चा स्वर्ग कहीं और नहीं, बल्कि यही हमारी हरी भरी धरती है। मंत्री समझाते हैं कि यह स्वर्ग सोने चांदी से नहीं, बल्कि प्रकृति से बनता है। अध्याय 3 धरती का स्वर्ग। अध्याय के बारे में प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। पेड़ों से फल, फूल, ईंधन, औषधि आदि तो प्राप्त होती ही हैं, मगर इनसे सजी धरती हरी भरी और स्वर्ग की तरह खूबसूरत भी लगती है। मतलब जरूरत की चीजें तो मिलती ही हैं, उसके अलावा खूबसूरती भी बढ़ती है। वास्तव में पेड़ पौधों के होने से धरा धरा मतलब पृथ्वी स्वर्ग बन जाती है। प्रस्तुत कहानी में एक मंत्री ने अपने राजा को धरती पर एक ऐसा ही स्वर्ग बनाकर दिखाया। सोचकर बताइए, आप स्वर्ग ढूंढने का क्या रास्ता अपनाते हैं? मतलब आपका मन है कि वे स्वर्ग में जाएं, तो क्या सोचेंगे? आपके मन में क्या आएगा? क्या आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? क्या आपने कभी किसी को अपने कार्य से खुश होते देखा है कि आपने कुछ काम कराओ, दूसरा को उससे बड़ी खुशी मिली हो कि हाँ भाई तू तो बहुत अच्छी है, तू तो बहुत अच्छा, इस तरह से बोला हो? तो ऐसा कोई अनुभव है? पढ़ते हैं कहानी। शाम का समय था। महाराज चंद्र सिंह अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। सभी दरबारी अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। कोई किसी घटना की सुंदरता का वर्णन करता, तो कोई किसी घटना का। कोई कोई घटना सुना रहा था, कोई कोई घटना सुना रहा था। तभी महाराज बोले, न जाने हमारे दादाजी किस स्थान की सुंदरता का वर्णन करते थे। वे कहा करते थे कि वह स्थान धरती का स्वर्ग है। हम आज भी उस स्थान को देखना चाहते हैं। मतलब हमारे जो दादाजी, मतलब वो पुरानी पीढ़ी वाले लोग कहते थे कि भाई धरती का स्वर्ग है, तो हम देखना चाहते हैं उसे। सभी दरबारी चुप हो गए। तभी मंत्री अमरसेन बोले, महाराज यदि अब आज्ञा दे तो मैं वह स्थान ढूंढ सकता हूँ। यह संभव तो है, पर इस पर काफी खर्चा भी आएगा। आप जितना चाहे धन ले लें। राजा ने कहा, ठीक है, आप कल ही राजकोष से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। जाने से 10,000 स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए, महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मंत्री अमरसेन ने अगले ही दिन राजकोष से 10,000 स्वर्ण मुद्रा निकलवा ली। मंत्री जी ने 10,000 स्वर्ण मुद्रा, सोने के सिक्के एक तरह से। समय बीतता गया। दरबारी दबी जवान में आपस में बातें करने लगे। सब सोचते हैं कि मंत्री ने राजा को मूर्ख बनाकर इतनी बड़ी धनराशि ले ली। सबके दिमाग में यही था कि भाई बहुत सारे पैसे ले लिए इसने राजा जी को मूर्ख बनाकर। एक दिन एक दरबारी ने धीरे से कहा, महाराज अब तो कई महीने बीत गए, हम सब धरती का स्वर्ग देखने के लिए बेचैन हैं। पता नहीं मंत्री जी कब धरती का स्वर्ग दिखाएंगे। सभी दरबारी यह सुनकर हाँ हाँ करने लगे। हाँ भाई सही बात है, बहुत दिन हो गए। अमरसेन यह सुनकर मुस्कुराए, बोले, महाराज खोज करने में तो समय लगता ही है, हो सकता है कुछ वर्ष भी लग जाए। यदि आप इतना समय नहीं दे सकते तो मैं आपकी स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटा दूंगा। जो मंत्री जिसने पैसे लिए थे उसने कहा कि भाई टाइम लगता है, ऐसे नहीं, आप चाहो तो अपने पैसे वापस ले लो, हो सकता है अभी और टाइम, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। महाराज ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, नहीं नहीं, आप अपनी खोज जारी रखिए। धीरे धीरे 5-6 वर्ष बीत गए। दरबारी भी धरती के स्वर्ग की बात भूल गए। सब भूल गए इस चीज़ को कि भी पैसे, इसने इतने सारे पैसे भी लिए हैं। एक दिन महाराज शाम के समय राजा चंद्र सिंह दरबारियों के साथ टहल रहे थे। तभी अमरसेन आए वहाँ और बोले, महाराज महल में तो आप रोज ही टहलते हैं, क्यों ना कल सुबह हम हम सभी साथ कहीं बाहर घूमने चलें। तो महाराज ने मुस्कुरा कर कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो करवा दीजिए इंतजाम, बाहर चल लेंगे। अगले दिन महाराज सहित सभी दरबारी घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। नगर के बाहर पहुंचते ही मार्ग के दोनों ओर सुंदर बगीचे शुरू हो गए। बसंत का महीना था। दूर दूर तक हरियाली छाई हुई थी। बसंत के महीने में नए फूल कलियां सब खिलते हैं ना, हरे पत्ते आते हैं नए नए। पतझड़ के बाद जब बसंत का महीना आता है तो उस समय जो
पेड़ पौधे हैं वो कुछ ज़्यादा ही हरियाली हुए रहते हैं कंपैरेटिवली। तो सब जगह हरियाली थी, जगह जगह रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे सड़क के दोनों ओर। पक्षियों की मधुर आवाज़ गूंज रही थी, कहीं कोई हिरन दौड़ता हुआ निकल जाता, कहीं कोई पंख फैलाए मोर नाचते हुए दिखाई देते। जगह जगह सुंदर फव्वारे लगे हुए थे जो वातावरण को ठंडक और मोहकता प्रदान कर रहे थे। कुछ दूरी पर मंत्री ने लताओं के झुरमुट में आराम का प्रबंध कर रखा था। वहीं पर उसी जो पेड़ पौधे थे जो चारों सड़क के दोनों किनारे, वहीं कुछ जगह थोड़ी सी दूरी पर आराम की व्यवस्था कर रखी थी। सोफे वोफे डले हुए थे, चेयर वेयर, सबके बैठते ही सेवक ताजे फल ले आए। महाराज बोले, भाई वाह, क्या अलौकिक सौंदर्य है, लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। जैसे कहते हैं ना, अरे वाह मजा आ गया भाई, बिल्कुल स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा है यहाँ तो। अमृतसेन बोले, महाराज यही तो धरती का स्वर्ग है। आपके पूरे राज्य में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ ऐसे ही स्वर्ग का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मतलब महल से जब भी आप बाहर निकलेंगे, राज्य में जहाँ भी जाएंगे, तो यही स्वर्ग की अनुभूति आपको होगी। आपकी स्वर्ण मुद्रा से ही धरती का यह स्वर्ग बन पाया है। महाराज बोले, मंत्री जी आप तो धन्य हैं, आपने तो पूरे राज्य को ही संवार दिया। सभी दरबारी बोल उठे, सच महाराज, हरी भरी धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आखिर मंत्री जी ने हमें धरती पर स्वर्ग के दर्शन करवा ही दिए। भारत की गंगा और यमुना नदियों को विश्व की 10 सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल किया गया। मतलब गंगा नदी जो पवित्र नदी मानी जाती है और भारत की राष्ट्र नदी भी कहा जाता है उसको, अब वो इतनी प्रदूषित हो गई कि 10 प्रदूषित नदियों में गंगा और यमुना दोनों आ गई। विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर केवल भारत के हैं। ई फाइलिंग और बिना कागज के काम करने से हम लोग 14 खरब पाउंड कागज और 72,800 पेड़ बचा सकते हैं। मतलब जो हर चीज़ में बिल लेना, ये सब लेना, वो सब ई फाइलिंग वगैरह करें तो इतने सारे पेड़ बचा सकते हैं हम। जो टॉयलेट पेपर हम प्रयोग करते हैं उसके लिए प्रतिवर्ष लगभग 27,000 पेड़ काटने पड़ते हैं। भारत प्रतिवर्ष प्रदूषण के कारण लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की हानि उठा रहा है प्रदूषण के कारण। जितनी ज़रूरत है उतनी बिजली प्रयोग करें तो हम वर्ष भर में हजारों किलो कार्बन डाइऑक्साइड बनने से रोक सकते हैं। एक दिन में जितने टिश्यू पेपर का प्रयोग होता है उन्हें बनाने के लिए लाखों पेड़ों को काटा जाता है। जो टिश्यू पेपर बहुत यूज़ करते हैं ना, वो भी सब नुकसानदायक है, उसके लिए भी पेड़ काटे जा रहे हैं। हमें अपने यूज़ को थोड़ा सा इस तरह से करना चाहिए। प्राकृतिक संरक्षण, कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। प्रिय बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि पेड़ पौधे हमारी धरती को सुंदर, स्वच्छ और स्वर्ग समान बनाते हैं। यदि हम प्रकृति की रक्षा करें तो पूरी धरती स्वर्ग बन सकती है। मुझे खुशी है कि आपने आज यह महत्वपूर्ण संदेश सीखा। कल हम फिर मिलेंगे एक और नए रोचक और ज्ञानवर्धक पाठ के साथ।